शांत रहो, समय सबका आता है। गौतम बुद्ध की एक शिक्षा जो आपका जीवन बदल देगी। नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। आपने लोगों का भला किया लेकिन बदले में सम्मान नहीं मिला। आपने सपने देखे लेकिन परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसे समय में मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या मेरा समय कभी आएगा? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न कभी आया है तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। एक ऐसी शिक्षा जो कहती है, शांत रहो, समय सबका आता है। लेकिन इसका अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। इसका अर्थ है धैर्य, विश्वास और सही कर्म के साथ आगे बढ़ना। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम करता था। लेकिन जितनी मेहनत वह करता उतनी सफलता उसे नहीं मिलती। उसके मित्र आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई व्यापार में सफल हो गया था, कोई धनवान बन गया था, कोई समाज में सम्मान पा रहा था, लेकिन वह युवक वही का वही था। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। उसे लगने लगा कि शायद भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता मुझसे दूर रहती है। दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे छूटता जा रहा हूं। क्या मेरा समय कभी आएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस युवक को लेकर एक खेत की ओर चल पड़े। खेत में एक किसान बीज बो रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, एक किसान बीज बो रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या बीज बोते ही फसल उग जाती है? युवक बोला, नहीं, इसमें समय लगता है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या किसान हर घंटे बीज खोद कर देखता है कि वह उगा या नहीं? युवक बोला, नहीं, यदि वह ऐसा करेगा तो बीज नष्ट हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जीवन भी एक खेत की तरह है। तुम्हारे कर्म बीज हैं, तुम्हारी मेहनत पानी है, तुम्हारा धैर्य सूर्य का प्रकाश है और सफलता फसल है। लेकिन हर बीज को फल बनने में समय लगता है। फिर बुद्ध ने कहा, आज संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे आज बीज बोते हैं और कल फल चाहते हैं। वे 1 महीना मेहनत करते हैं और जीवन भर की सफलता चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब उनका समय आने वाला होता है। मित्रों, यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं। किसी के पास बड़ी नौकरी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है और हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन पीछे रह गया है, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर बीज एक ही समय पर नहीं उगता। कुछ पौधे कुछ दिनों में बढ़ जाते हैं, कुछ वृक्षों को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब वे बड़े होते हैं तो उनकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती है। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता। वह जानता है कि समय बदलता है, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति घबराकर बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह उस सुबह को कभी नहीं देख पाता। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सुरंग से गुजर रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है। आपको लगता है कि कहीं कोई प्रकाश नहीं है। यदि आप बीच में रुक जाए तो अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन यदि आप चलते रहे तो अंत में प्रकाश अवश्य मिलेगा। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं, वे केवल आपकी परीक्षा लेने आती है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा समय आए तो 3 बातों को याद रखो। पहली बात, कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान मत खो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। दूसरी बात, धैर्य रखो। हर अच्छी चीज को समय लगता है।
जल्दबाजी अक्सर उस चीज को भी बिगाड़ देती है जो बन सकती थी। तीसरी बात, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास खो दोगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उस दिन उसे समझ आया कि समस्या उसके भाग्य में नहीं थी, समस्या उसकी अधीरता में थी। वह फल चाहता था लेकिन समय नहीं देना चाहता था। वह सफलता चाहता था लेकिन धैर्य खो देता था। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया, तुलना करना छोड़ दिया और शांत मन से अपने कर्म करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने एक रहस्य समझ लिया था। समय सबका आता है, लेकिन केवल उन लोगों का जो समय आने तक टिके रहते हैं। मित्रों, यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो एक बात याद रखिए, बीज मिट्टी के नीचे भी काम कर रहा होता है, भले ही वह दिखाई न दे। आपकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जा रही। हो सकता है कि परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हो, लेकिन यदि आपके कर्म सही है और आपका प्रयास सच्चा है तो आपका समय भी अवश्य आएगा। बस शांत रहिए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अंत में गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को हमेशा याद रखिए, कभी भी अपनी गति को देखकर निराश मत हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप रुक नहीं रहे। शांत रहो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि समय सबका आता है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरा समय भी आएगा।